हाँ बोलिए। सर पूछिए ना। हाँ, आपको क्या लगा, आपको इस दिशा सालियान के केस में आपको क्या एहसास हुआ जो आपको लगा कि नहीं, आप हमें हमें उतरना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा? सर हम तो यही सोच के इस केस में जुड़े हैं कि नीलेश ओझा सर जो कर रहे हैं ये करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और उनकी हिम्मत बढ़ाए और उनके साथ जुड़ के हम भी इस न्याय के काम में हाथ बटाए। क्योंकि जब हमने देखा इस केस में तो सब कुछ गलत सामने सामने हो रहा है, और जो कि कॉमन मैन को भी पता चल रहा है। लेकिन अगर कॉमन मैन कुछ नहीं कर पा रहा है तो एडवोकेट है हम कुछ तो कर सकते हैं। बस ये सोच के हम नीलेश सर के साथ जुड़े हैं। और जो हमने ये सब पढ़ा, ये जो कंप्लेंट पढ़ी जो हमने मालवनी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एफआईआर के लिए लिखी हुई है ओझा सर ने, ये जो कंप्लेंट अगर हर बंदा पढ़े इस देश का तो इस केस को ऐसे ही मतलब सॉर्ट आउट सॉल्व हो जाए, न्याय तो ऐसे ही मिल जाए। एडवोकेट ईश्वर लाल अग्रवाल साहब, आप तो इतने इतने अनुभवी हैं, इतना नॉलेज है आपको कानून का। अभी एडवोकेट तनवीर साहब ने कहा कि एक ऐसा लगता है कि ये ओपन एंड शट केस है। आपको कैसे, आपको कुछ लग रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है और इसमें देश भर के, ये सिर्फ आपका या नीलेश जी का मामला नहीं है, आज जिस प्रकार से देश भर के वकीलों का समर्थन आप मिल रहा है आप लोगों को, और आप जिस प्रकार से उतरे हैं, आपको क्या लगा इस केस में, क्यों आप आए? नमस्कार देशवासियों। अशोक जी आपका धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया और आप हमसे इनपुट ले रहे हैं। तो बिल्कुल ये केस ओपन एंड शट तो है ही। जब भी ओपन हुआ था तो अब तक ये शट हो जाना चाहिए था। आरोपियों को सजा होकर वो अब जेल के अंदर होने चाहिए थे। फास्ट ट्रैक केसेस चलाते हैं इंडियन कोर्ट्स, ये दिखाते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बट जहां पर कोई हाई प्रोफाइल आदमी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है वहां पे जुडिशरी की चाल कीड़ी से भी स्लो हो जाती है। तरह तरह के सिस्टम अपनाए जाते हैं जस्टिस को डिले करने के लिए। पुलिस मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है कि पब्लिक को गुमराह करें, जो विक्टिम है उनके परिवार वालों को न्याय न दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे तरीके जो उन्होंने इजाद करके रखे हुए हैं वो यूज करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था, दिशा सालिन मर्डर केस के बारे में बात कर रहा हूँ। दिशा सालिन मर्डर केस में जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी और जब मौका वारदात पर वो पहुंचे तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिशा सालियन ने 14वें माले से गैलेक्सी रेसिडेंसी करके बिल्डिंग है मलाड में, मालवनी में, वहां से उन्होंने जंप करके आत्महत्या की। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं, कि उन्होंने 14 माले से आत्महत्या की। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई लड़की या कोई भी शख्स जो फीमेल है अगर वो आत्महत्या करना चाहती है तो सारे कपड़े निकाल के तो जंप नहीं करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और पुलिस ने ये बताया गया है कि बॉडी जो थी वो नेकेड रिकवर की गई है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय 5 साल पहले जब ये इंसिडेंस हुआ था 2020 में, जून 2020 में, तब पुलिस को इसकी एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, एक्स पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व था, उन्होंने सारे कवर अप के काम किए। मिस्टर परमवीर सिंह हत्या को आत्महत्या दिखा के एफआईआर रजिस्टर होने नहीं दी, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया गया मालवनी पुलिस स्टेशन में और ये दिखा दिया गया कि आत्महत्या है। इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डेथ के इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके फाइल बनाई थी,
वो पेपर्स आज तक उन्होंने हमें नहीं दिए। हमने उनको लेटर भी लिखा था मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को, एसआईटी के सदस्य है डीसीपी। जिस दिन हम लेटर देने गए थे डीसीपी खुद वहां पे आए हुए थे, तो काफी प्रेस वाले भी थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो लीगली वैलिड कार्रवाई है वो होगी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए गए, सिर्फ हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई। हमने उनको बताया भी था, हमने केस लॉ भी सबमिट किया था कि इस केस लॉ के तहत आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से रिलेटेड, जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं, और एक एसआईटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट क्लोज कर दी गई थी। अब क्लोजर रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन था वो सब हमने डिमांड किया था, और एज पर लॉ यह क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को एक्सीडेंटल डेथ केस में दिशा सैलियन के घर वालों यानी उनके पिताजी को देनी चाहिए थी। लेकिन हर चीज वो घुमाते रहे, उन्होंने उनके पिताजी को कभी भी ये रिपोर्ट नहीं दी। एक्सीडेंटल डेथ केस की जो रिपोर्ट होती है वो नहीं दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आए थे कुछ नहीं बताया। अब जब हम उनको एप्लीकेशन भी दे चुके हैं उसके बाद भी वो बोल रहे हैं आ जाइए कल आइए, हम देखते हैं, दे नहीं सकते हैं, लॉ है। तो हमने उनसे कहा कि जो कुछ भी है आप हमें एक बार राइटिंग में दे दीजिए, आप राइटिंग में देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, हमारा आगे जो राइट्स है नेक्स्ट स्टेप का वो खुल जाएगा। बट मालवनी पुलिस स्टेशन डीसीपी कह रहे हैं कि हम ये एसीपी एडिशनल सीपी को बात करेंगे और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको रिपोर्ट के सारे पेपर्स दे दिए जाए। अब लॉ होने के बावजूद मन मर्जी चल रही है और कन्विंस किया जाएगा। अरे भाई लॉ है, उसमें कन्विंस करने की कहाँ पे बात आती है? लॉ में लिखा है आपको देना है तो आपको देना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। लॉ इज नॉट एज पर योर whims, fancies एंड कैप्रिसेस। लॉ इज मैंडेटरी विच इज टू बी फॉलोड। अगर मैंडेटरी लॉ फॉलो नहीं करते तो आप गुनाह कर रहे हैं। यू आर द पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, जिसके लिए आपको 1 साल की सजा हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स क्यों छुपाए जा रहे हैं, सीधी सी बात है, जो आत्महत्या का केस नहीं है, जो हत्या का केस है, जो उसको आत्महत्या बनाया गया है, कवर अप किया गया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आते ही पुलिस ने जो गलत किया हुआ है, ऐसे जुड़े हुए लोग जिन्होंने गलत किया है वो सब सामने आ जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेटर की बजाय आरोपी के कटघरे में खड़े होने के लिए काबिल हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस से मिली बहुत सारे तथ्य सामने आ गए। प्राइमा फेसे, ऑन द फेस ऑफ इट, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आत्महत्या का केस तो किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। ये प्योरली हत्या का केस है, क्योंकि 14 माले से गिरने के बाद अगर कोई भी शख्स है तो उसका फेस डैमेज होगा, अगर फेस के बल गिरा है, अगर पीठ के बल गिरा है तो बैक ऑफ द सर डैमेज होगा, पीठ डैमेज होगी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है रिगर मोर्टिस, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो उनकी बॉडी आई थी, डेथ से पहले उनके फोटोग्राफ लिए गए हैं, उनकी फोटोग्राफ देखेंगे तो फेस इंटैक्ट है, बैक में कहीं कोई इंजरी नहीं है। ये सारी की सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉन्ट्रोडिक्टरी है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से अलग है। ऑन द फेस ऑफ इट, जब कोई रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे जो सिविल सर्जन था, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, उसने